हेलो बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, जैसे नाउन के बारे में जानेंगे, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजक्शन के बारे में और इंटरजेक्शन के बारे में। ठीक है, इंटरजेक्शन पहला देखते हैं हम नाउन। ठीक है, नाउन सबको पता है क्या होता है। ठीक है, नाउन एक तरीके से नेमिंग वर्ड है। कोई सा भी अगर नेमिंग वर्ड है वो क्या है, अपने आप में एक नाउन है। ठीक, बस आप इस तरीके से याद कर सकते हैं और ये याद रहेगा। ठीक है, ऑल द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक, अब पर डेफिनेशन में अगर हम देखें, डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवन आइडिया, और इससे भी और ज़्यादा चीज़ें हैं जो नाउन के बारे में बताती हैं। ठीक है, मतलब पर्सन मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है जो एक नाउन हो सकता है। प्लेस, कोई जो स्थान है वो भी नाउन हो सकता है। थिंक, वस्तु जो है वो भी क्या हो सकती है, नाउन हो सकती है। इवन, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, हमारा जो सोच है, जो आइडियाज़ है देते हैं किसी को, वो नाउन हो सकता है। ठीक है, नाउन में हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा नाउन के बारे में, इसके चारों पांचों पार्ट के बारे में डिस्क्राइब करूँगा, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, नाउन तो आपका हो गया, कोई भी नेमिंग वर्ड हो गया। ठीक है, पर्सन में राम, श्याम, गीता, सीता। ठीक है, प्लेस आपका ताजमहल ले लीजिए या लाल किला ले लीजिए। ठीक है, आप किसी जगह का नाम भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अयोध्या। थिंक, वस्तु हो गई कोई। ठीक है, ये पेन हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, एक नाउन है। प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, आ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जब नाउन की जगह पर, नाउन मान लीजिए कोई नाम है, ठीक है, पर्सन का, मान लीजिए नाम मान लिया हमने राजू। ठीक है, अब राजू की जगह पे अगर मैं नाम को हटा करके अगर मैं कोई अदर चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, वर्ड को, तो वो मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे मैंने राजू की जगह पे ही लगा दिया, एच ई ही का मतलब होता है वह, तो मैं वह बॉय के लिए लगता है, मैं राजू के स्थान पर लगा सकता हूँ। ठीक है, और हिज भी लगता है। ठीक है, हिम भी लगता है। ठीक है, ये अपने अपने केसेस के ऊपर लगता है। हम इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं नाउन के, आप देख सकते हैं। ठीक है, मॉम, कोच। ठीक है, प्रोनाउन हो गया हमारा। ठीक है, जब हम नाउन के स्थान पे, प्लेस पे जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं प्रोनाउन। सी, ही, सी, इट, दे, अस। ठीक है, आई, वी, यू। एग्जेक्टिव में हम देख सकते हैं, यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जेक्टिव उसे कहते हैं जब नाउन और प्रोनाउन दोनों को कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रही हो, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई चीज़ बता रही हो, तो उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया क्विक। ठीक है, ब्लू बोल दिया, इनोरमस बोल दिया, वंडरफुल बोल दिया। ठीक है, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में फीचर्स को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, वर्ब में हम देखेंगे, टेल ऑफ एन एक्शन, अ स्टेट ऑफ बीइंग और एन इवेंट। किसी क्रिया के होने का जब पता चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, कोई काम चल रहा है, मान लो राम काम कर रहा है, श्याम कोई काम कर रहा है, मैं खाना बना रहा हूँ, आप खाना बना रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो इसमें बाहर जाना क्या है, क्रिया है, वर्ब है। ठीक है, इसको कहते हैं हम वर्ब। ठीक है, जैसे एम, इज, आर, रन, जंप, एम, इज, आर, रन, जंप, प्ले, रनिंग और रीडिंग। ठीक है, पढ़ना भी क्या है, अपने आप में क्रिया है। ठीक है, एडवर्ब को हम देखेंगे, यूज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। इट आंसर्स क्वेश्चन सच एज हाउ, व्हेन, वेयर और वाई, एंड ऑफन एंड इन लाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, जैसे नियर, फार, टुडे, हाउ, वेरी, इजीली और क्विकली। क्रिया विशेषण। ठीक है, आपका ये क्रिया विशेषण है, आपका एडवर्ब। ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। सीधी आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, जो हमें वर्ब की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक, ये आप नोट कर सकते हैं। एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, जैसे नियर, फॉर, टुडे, नाउ, वेरी, इजीली। ठीक है, क्विक।
क्विकली, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। और एडवर्ब की डेफिनेशन यही होती है। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन आपकी होगी टेल द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बीच में अगर रिलेशनशिप के बारे में पता चल रहा है तो वो प्रीपोजिशन की वजह से पता चलेगा। जैसे और, अदर, वर्ड्स इन अ सेंटेंस मोस्ट ऑफन यूज्ड बिफोर द नाउन। नाउन से पहले इस्तेमाल करे जाते हैं ज़्यादातर ये शब्द। जैसे ही जम्प्ड ओवर द फेंस, आई सेट बिसाइड ही बिसाइड द फायर। एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। कंजक्शन में हम देखेंगे ऐसे वर्ड जो दो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग में लाए जाते हैं उसको कहते हैं कंजक्शन। ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। सम आर यूज इन पेयर्स, सम आर एडवर्ब्स बीइंग यूज और कंजक्शन, ठीक है। जैसे एंड और बट और सो, ईदर और नेदर, नॉर, बिकॉज। इन शब्दों का, इन वर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं, सब वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, ठीक। इंटरजेक्शन में हम देखेंगे अ वर्ड और अ साउंड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। सडन फीलिंग, अचानक से निकले हमारे अंदर से जो भाव होते हैं और जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो हमारा साउंड निकल के आता है। जैसे आपको चोट लग जाए गलती से तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी लग गई, ठीक है, अंदर से। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स थे, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के बारे में देखेंगे और जानेंगे और पढ़ते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है।